राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा अर्थात तपस्या या परम सत्य, और चारिणी जो आचरण करती है, जो तप और साधना का पालन करती है, वही ब्रह्मचारिणी है। इनका स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। चलिए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका मन सांसारिक सुखों से दूर और आध्यात्मिक साधना की ओर अधिक आकर्षित होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि यह कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। यह सुनकर माता मैना प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने यह भी सुना था कि भगवान शिव अत्यंत तपस्वी, विरक्त और कठिन जीवन जीने वाले हैं। नारद जी ने बताया कि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। देवर्षि नारद के वचनों ने पार्वती के हृदय में एक दृढ़ संकल्प जगा दिया। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया और तपस्या करने का निर्णय लिया। राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर पार्वती वन में चली गईं। उन्होंने साधारण जीवन अपनाया और कठोर तप शुरू किया। यही तपस्विनी रूप आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी कहलाया। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या अत्यंत कठिन थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन को बिताया। कुछ समय बाद उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगीं। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात जिसने पत्ते तक त्याग दिए हों। अंततः उन्होंने अन्न और जल दोनों छोड़ दिए और केवल वायु के सहारे तप करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि और समस्त ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो गया और उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मबल और तेज बढ़ता गया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पार्वती से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो गया है। भगवान शिव अवश्य ही आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर पार्वती जी की साधना सफल हुई। कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के सामने आई और शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, शिव तो भस्म धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले योगी हैं। तुम जैसी राजकुमारी उनके योग्य नहीं हैं। यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गईं और बोलीं, आप शिव का अपमान कर रहे हैं। वे जगत के परमेश्वर हैं और मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की और उनसे विवाह का वचन दिया। बाद में देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भव्य विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन था। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। धैर्य और संयम, संकल्प शक्ति, भक्ति और विश्वास और त्याग का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं, अक्षय चंदन फूल अर्पित करें, शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं, ब्रह्मचारिणी मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, मिश्री और पंचामृत का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे अर्पित करने से आयु, सौभाग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज का मनुष्य जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन यह कथा सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सच्ची लगन से लक्ष्य अवश्य मिल जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें आत्मसंयम, तपस्या और दृढ़ विश्वास का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।